मंच पर उपस्थित गणमान्य लोगों के अलावा सभागार में भी हमारे साथ में कुछ समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। माननीय पराग अड़वनी जी, विले पार्ले के विधायक, माननीय मोहन अय्यर जी, अय्यर क्लासेस के चेयरमैन, संदीप सिंह जी, संदीप जी से हम सभी परिचित हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, मंदिरों के आर्थिक विषय से संबंधित इन्होंने अभी पुस्तक प्रकाशित की है। विनायक राव दीक्षित जी, आप सभी का भी कार्यक्रम में स्वागत है। हिंदी विवेक के माध्यम से जो विविध प्रकाशन किए जाते हैं, चाहे वो मासिक पत्रिका के संबंधित हो, पुस्तक स्वरूप में हो या ग्रंथों के प्रकाशन के स्वरूप में हो, इन सभी की विषय वस्तु से लेकर इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जो सारा श्रेय है वो माननीय अमोल पेडनेकर जी, जो कि हिंदी विवेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनको जाता है। हम संघ में क्यों हैं, इस पुस्तक की और हिंदी विवेक के माध्यम से आने वाले दिनों में प्रकाशित होने वाले ग्रंथों पुस्तकों की जानकारी देने के लिए मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय अमोल जी। रामनवमी के पावन अवसर पर आप सभी को जय श्री राम कहकर मेरे उद्बोधन को प्रारंभ करता हूं। अभी अस्मिता विद्यालय के इस विद्या मंदिर में, मैं विद्या मंदिर इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने एक बात अत्यंत खूब कही है कि विकास की भागदौड़ में आगे दौड़ते हुए आप अपने पीढ़ियों को संस्कार नहीं दोगे तो विकास जो है आने वाले दिन में विकास का विराट अलग रूप दिखा सकता है। लेकिन अस्मिता विद्यालय के माध्यम से मूल्य शिक्षा क्या होती है और किस प्रकार से बाल मन पर प्रभाव कर सकती है, जिसका आने वाले भविष्य में उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय का प्रस्तुतिकरण आज उन्होंने दिया हुआ है। मैं उन सारे बालकों का और शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इस अवसर पर आपने इतनी तैयारी करके ली हुई है। आज रामनवमी के पावन अवसर पर हिंदी विवेक मासिक पत्रिका प्रकाशित और पद्मश्री रमेश पतंगे द्वारा लिखित हम संघ में क्यों है, इस पुस्तक का विमोचन आप सब सुधीजनों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। ये अत्यंत ऐसा अवसर है कि रामनवमी है, राम के विषय के लिए, राष्ट्र विषय के लिए, समाज के विषय के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, ऐसे दोनों पक्ष में उपस्थित है। मंच पर विठलराव कांबळे जी है, रमेश पतंगे जी है, या चंद्रशेखर पारखी जी है, रविंद्र नाथानी जी है, और आप सभी ऐसे गणमान्य व्यक्ति हो कि जिन्होंने इस विषय के लिए अपना योगदान अपने अपने इसे दिया हुआ है। माननीय रमेश पतंगे जी का यह जो क्षेत्र है वो संस्कार क्षेत्र है। इसी संस्कार क्षेत्र में संस्कार लेकर सहार भाग से ही वो आज पूरे भारतवर्ष में जिनका नाम है ऐसे हुए हैं। रमेश पतंगे जी संघ के स्वयंसेवक हैं, साथ में विवेक साप्ताहिक के संपादक, यशस्वी संपादक रह चुके हैं। हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के वो अध्यक्ष के रूप में अभी उत्तरदायित्व देख रहे हैं। साथ में 70 से ज़्यादा किताबें, जिन्होंने ऐसी मौलिक किताबें प्रकाशित की हुई है कि जिसका संदर्भ मूल्य और मौलिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, समाज को राह दिखाने वाली है। पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकारिता करना यानी क्या करना, कुछ बातें खंगाल के निकालना, उसके ऊपर समाज में द्वेष निर्माण करना, ये पत्रकारिता नहीं होती है। होती होगी किसी के लिए, लेकिन पत्रकारिता जो है समाज को दिशा दर्शन देने वाली होनी चाहिए, समाज में समन्वय निर्माण करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार का जिन्होंने एक मार्ग दिखाया हुआ है, ऐसे वो रमेश पतंगे जी पत्रकार रहे। पत्रकारिता क्षेत्र और साथ में सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने जो योगदान दिया हुआ है, उस योगदान के लिए, उस मौलिक योगदान के लिए उन्होंने भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया हुआ है। आज ऐसे पद्मश्री रमेश पतंगे जी हम में उपस्थित है और वो हम में से ही एक है
आज यहाँ बैठे हुए अनेक ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ में संघ शाखा में प्रणाम किया हुआ है। ऐसे अनेक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह विठ्ठलराव कांबळे जी, आज रामनवमी के अवसर पर मैं अत्यंत आनंद भाव से इसका ये करूँगा, जिसका हमें अभिमान है कि विठ्ठल कांबळे जी 2 साल पहले जब राम मंदिर का पुनर्निर्माण का ये हुआ था, तो उस समय में जो 11 लोग वहाँ उपस्थित थे उसमें से विठ्ठल कांबळे जी थे। एक अत्यंत आनंद का भाव उस समय हमारे मन में था। आज ऐसे पावन व्यक्तिमत्व के माध्यम से आज का मंच सुशोभित है। मैं चंद्रशेखर पारखी जी जो इस संस्था के अस्मिता के अध्यक्ष हैं, साथ में सहार भाग के भाग संघचालक रविंद्र नाथानी जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक विषय ऐसा है कि इस वर्ष हम संघ का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं और आप सभी राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र के अलग अलग आयाम जो है उसमें काम करने वाले व्यक्ति तो हो, लेकिन ये आज का जो माहौल है, आज जो एक उपलब्धियाँ सारे समाज में, सारे देश भर में और अपने कार्य क्षेत्र में आपको महसूस हो रही है। आज से 100 साल पहले जब डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना की थी, उस समय ये सारी उपलब्धियाँ उपलब्ध नहीं थी। मैं हिंदू हूँ ये कहना भी आशंका से देखा जाता था। हिंदुओं ने अपना स्व सामर्थ्य, स्व तेज वो गवा चुके थे। डॉक्टर जी ऐसे व्यक्तित्व है, वो इस प्रकार के डॉक्टर थे, उन्होंने इस हिंदू समाज की नब्ज को खंगालने का प्रारंभ किया। उन्होंने जब एक नब्ज टटोलने की उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि यह दोष जो है हिंदी समाज में है। जब तक हिंदी समाज में ये दोष जो है, उस दोष की जड़ें जहाँ जहाँ हमारी कुरीतियों से जुड़े हुए हैं, वो जड़ें जब तक होते नहीं, तब तक हिंदू समाज अपना पुनर्विकास नहीं कर सकता। और उसके लिए काम करना है तो समाज में जाने की आवश्यकता है। समाज में जाकर समाज से संवाद करके हमें वो करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार का विचार उन्होंने अपने साथियों को दिया और ये सब जड़ें जो कुटिलता से अनेक बातों से जुड़ी हुई थी, ये सारे जड़ें तोड़ने के लिए उन्होंने समाज में ऐसे युवकों का निर्माण किया जो देश भर और अलग अलग कार्य क्षेत्र में जाकर जिन्होंने ये कार्य निर्माण किया। अभी आप उस सारे प्रवास को देखेंगे। 100 साल हुए, 6 पीढ़ियाँ हैं जो इस विषय में जिन्होंने अपनी योगदान दिया है, समर्पण दिया हुआ है। लेकिन एक बात ऐसी है, आज यहाँ बैठी हुई जो जनरेशन है, 3 पीढ़ियों की जनरेशन यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है जिन्होंने संघ का कार्य प्रत्यक्ष देखा हुआ है। ऐसे बुजुर्ग व्यक्तिमत्व 80 साल के भी है और यहाँ पर 20 साल के भी स्वयंसेवक बैठे हुए हैं। ऐसे 3 पीढ़ियों को हम देखेंगे तो 3 पीढ़ियों का जनरेशन यहाँ पर बैठा हुआ है, जिन्होंने आपातकाल का समय देखा हुआ है, आपातकाल में तुरुंगवास किया है, आपातकाल में भूमिगत रहे, आपातकाल में भूमिगत रहकर जो तुरुंग में गए हैं या कारावास में गए हैं, उनके लिए सेवा कार्य करने का काम किया हुआ है। राम जन्मभूमि का आंदोलन का विषय है, वो आंदोलन के विषय में, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के विषय में जिन्होंने कारावास सहन किया हुआ है या कारावास में गए, कार सेवा में गए, ऐसे अनेक व्यक्ति तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ में संघ के अनेक उपक्रम है, संघ के अनेक प्रकल्प है, ऐसे योगदान देने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके साथ में अभी अभी जो कोरोना का समय निकल गया, उस कोरोना के समय में समाज में जाकर समाज जो विश्वास खो चुका था, उस विश्वास को पुनर्जागृत करने का और उन्हें संघ क्या है, आरएसएस कार्य पद्धति क्या है, संकट का समय कोई भी हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो या आरोग्य से जुड़ा हुआ, संघ निरंतर खड़ा रहता है। ये जो कार्य करने वाले आप सभी आज इस सभागार में उपस्थित हो। इस सभागार का वैशिष्ट्य ऐसे है, संघ के 100 साल में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे सब व्यक्तित्व तो आज इस सभागार में उपस्थित है। डॉक्टर जी ने जो संदेश दिया था, वो संदेश इस प्रकार से था कि समाज में जाकर कार्य करना है, समाज में जाकर वो जड़ें जो हमें तोड़नी है, वो तोड़ते वक्त सकारात्मक भाव हमें होना चाहिए। ये सारी सकारात्मकता जेकर हमने जो कार्य किया हुआ है, आज पूरे देशवर्ष में, भारतवर्ष में
जो स्थिति हमें महसूस हो रही है उस स्थिति में पूरे भारतवर्ष से करोड़ों स्वयंसेवक जो 6 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं वो भी है और आप भी उनमें सम्मिलित हो। सारी आपदाएं संघर्ष रहने के पश्चात भी आपके मन में संघ के कार्य संदर्भ में गौरव भाव निरंतर रहा हुआ है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस भाग का गौरव जो है वो आपके मन में रहा है, जो आपको आपके जीवन में निरंतर एक आशा देता रहा, कार्य करने की प्रेरणा देता रहा। आज रमेश पतंगी जी द्वारा लिखित हम संघ में क्यों है, इस ग्रंथ का प्रकाशन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। मूलतः ये प्रश्न नहीं है या कोई नकारात्मक विषय नहीं है, ये विषय जो है वो सकारात्मक है। हम मनुष्य हैं, हमारे मन में गौरवपूर्ण जो विषय होते हैं वो गौरवपूर्ण विषयों के भी कुछ प्रश्न होते हैं। मैं संघ में क्यों हूँ, मैंने मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने का अर्थ क्या है, मैं संघ के उपक्रम में सहभागी हूँ, इसका समाज को उपयोगिता क्या है, इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए मेरा योगदान क्या है। इस प्रकार के जो सकारात्मक सवाल होते हैं, इन सारे सवालों का उत्तर जो है वो रमेश पतंगी जी के मैं संघ का स्वयंसेवक क्यों हूँ इस किताब में है। रमेश पतंगी जी सिद्ध हस्त लेखक है। मैं उनकी विषय ऐसा है कि उन्होंने जो लिखी हुई उनकी मैं मनु और संघ ये पुस्तक जो है वो पुस्तक है वो सारे भारतवर्ष में 9 भाषाओं में उसका एक अनुवाद हुआ है और वो अनुवाद जो है वो संघ के स्वयंसेवकों को एक दिशा दर्शन दे रहा है। साथ में जो संघ के टीकाकार है, जो संघ पर टीका टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के आंखों में अंजन डालने का काम भी उनके इस किताब ने किया हुआ है। लेकिन गत 30 साल से एक किताब निरंतर समाज को मार्गदर्शन कर रही है, आने वाले 20 साल भी वो किताब मार्गदर्शन करेगी। इस प्रकार का इस किताब पुस्तक का ये है। उसी रमेश पतंगी जी ने हम संघ में क्यों है ये पुस्तक एक किया हुआ है और इस पुस्तक में उनके मन में आए हुए प्रश्न, आपके मन में आए हुए प्रश्न, लेकिन सकारात्मक प्रश्न का उत्तर देने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। मैं मनु और संघ के संदर्भ में एक मेरा संस्मरण जो आप में कुछ लोगों को मालूम भी होगा। विषय ऐसा है कि तमिलनाडु के करुणानिधि, मुख्यमंत्री करुणानिधि, तमिलनाडु के जो विभाग प्रचारक थे, उन्होंने इस किताब को वहाँ अपने करुणानिधि को एक किताब सप्रेम भेंट स्वरूप में दे दी। करुणानिधि जी खुद साहित्यिक है, विद्वान है, साहित्य से जुड़े हुए, राजनीति में होते हुए भी उन्होंने उसी रात को पतंगी जी की वो किताब जो वहाँ की भाषा में अनुवादित हुई थी पूर्ण पढ़ ली। और वो पढ़ने के बाद उनके मन में अस्वस्थता आई कि जो संघ मैं सुन रहा हूँ राजनीति में, समाज नीति में, जहाँ हमारे पक्ष में, वो संघ और रमेश पतंगी जी ने संघ का जो ब्यौरा दिया हुआ है, संघ की कार्य पद्धति दी है, जाति पाति विरहित संघ का ये, और ये लिखने वाले व्यक्ति जो है वो भी संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से उसे देखते हैं उस प्रकार के वो व्यक्ति नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, तो समाज के एक अन्य क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति ये विषय रख रहे हैं, तो ये कोई बात है। उन्होंने उसी अस्वस्थता में दूसरे दिन विभाग प्रचारक जी को फ़ोन किया और कहा कि जो संघ हम महसूस कर रहे हैं और रमेश पतंगी जी ने व्यक्त किया हुआ संघ, इसमें अंतर है और संघ की सकारात्मक बातें समाज तक पहुंचाने के लिए ये पुस्तक जो अत्यंत उपयुक्त है। इस प्रकार का अंजन डालना यानी क्या होता है कि जो हमारे कठोर विरोधी रहे हैं उनके विचारों में परिवर्तन लाना और वो परिवर्तन सकारात्मक रूप से लाना, ऐसी प्रकार की एक पत्रकारिता लेखनी जो है वो उसी रमेश पतंगी जी ने हम संघ में क्यों है ये पुस्तक प्रकाशित किया हुआ है। और ये पुस्तक भी आने वाले 4 से 5 महीने में 9 भाषाओं में पूरे देश भर में वितरित होने वाला है। ये इसका महत्व है। जब इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैंने पहला मैसेज अपने संघ के ग्रुप पर डाला हुआ था, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि माननीय प्रांत कार्यवाह विठलराव कांबळे जी और रमेश पतंगी जी सहार भाग में आ रहे हैं, तो कोकण से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि डबल बारी होने वाली है।
यानी एक अच्छा पाथेय हमें मिलने वाला है। और आज के संघ के 100 साल हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में, इस अवसर पर इन दोनों का यहाँ उपस्थित होना यह अत्यंत मौलिकतापूर्ण बात है, आप सभी को एक पाथेय देने वाली बात है। हिंदी विवेक मासिक पत्रिका के माध्यम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। हिंदी विवेक मासिक पत्रिका की 16 सालों की जो परंपरा रही है वो इस प्रकार से रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से जुड़े हुए विषयों को समाज तक पहुंचाना, सकारात्मक रूप में पहुंचाना, इसी प्रणाली में हिंदी विवेक के माध्यम से अलग अलग विषयों पर नियमित विशेषांक, ग्रंथ, पुस्तकें प्रकाशित हुए। नियमित अंक जो होते हैं वो नियमित विषयों पर भाष्य करने वाले होते हैं, लेकिन उन सारे विषयों के माध्यम से कुछ सकारात्मक समाज में आए, इस प्रकार की योगदान देने की हमारी भूमिका होती है। इसी भूमिका के अंतर्गत अभी अभी हिंदी विवेक के माध्यम से मंदिर राष्ट्र का ऊर्जा केंद्र ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद इस ग्रंथ के संदर्भ में बड़ी चर्चा समाज में है। एक में बात ऐसी होती कि कोई भी काम आप करते हो तो उसको लेकर अनेक कोई उपलब्धियां निर्माण होती है क्या, कोई आपको अन्य काम करने के अवसर मिलते हैं क्या। तो उन अवसरों को जब हम ये करते हैं तो अभी अभी तिरुपति में मंदिर टेम्पल कनेक्ट कन्वेंशियल एक्सपो संपन्न हुआ। उस एक्सपो में, टेम्पल एक्सपो में कम से कम पूरे विश्व, भारत सहित पूरे विश्व भर से 4000 के आसपास मंदिर से जुड़े हुए व्यक्तित्व वहाँ पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में हिंदी विवेक के माध्यम से कुछ अपनी प्रस्तुति की जाए, इस प्रकार से हमें निवेदन दिया गया। हमने उस कार्यक्रम, 3 दिन हुए कार्यक्रम के लिए और आने वाले लोगों के भेंट स्वरूप देने के लिए मंदिर इस विषय पर ग्रंथ का प्रकाशन, अंक का प्रकाशन किया। और वो अंक हिंदी और अंग्रेजी इस भाषा में किया था। 3 राज्य के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समारोह में उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। विषय ऐसा है कि हिंदी विवेक की भूमिका जो है इस प्रकार से निरंतर समाज के विषय पर लगी हुई है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष हो रहा है और ऐसे समय में हिंदी विवेक भी अपना योगदान समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, देश के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। हिंदी विवेक दीपस्तंभ यह विषय लेकर अपना ग्रंथ प्रकाशित कर रहा है, जिस ग्रंथ में समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के जुड़े हुए जो उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों पर चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन उन उपलब्धियों के कारण समाज में जो एक वातावरण निर्माण हुआ है, जो एक परिणाम निर्माण हुए और उस परिणाम का वर्तमान और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से उपयोग होने वाला है, इस सारे विषयों पर उस ग्रंथ में एक उपलब्धि। आज इस सभागार में हम संघ में क्यों है इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। मंच पर माननीय विठ्ठलराव कांबळे जी, रमेश पतंगे जी और पारखी जी, रवि नाथानी जी उपस्थित है और आप सभी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। एक आनंद का भाव मन में है। मैं आदरणीय मंच को यह निवेदन करता हूँ कि आप रमेश पतंगी द्वारा प्रकाशित हम संघ में क्यों है इस ग्रंथ का, इस पुस्तक का प्रकाशन करें। इतना निवेदन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।